वो देख लो। इलेक्ट्रोस्टैट, है ना। अब देखो इसका जो लास्ट पोर्शन था अपना, लास्ट में अपन पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में देखो क्या होता है। अपन ने पढ़ा था कि पॉजिटिव चार्ज आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेट करता है, ठीक है। और नेगेटिव चार्ज होता है वो इनवर्ड डायरेक्शन में जो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो जनरेट करता है, उन उसके कारण फोर्स लगता है, ठीक है। और जो फील्ड जनरेट होता है उसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। उसकी स्ट्रेंथ कितनी होती है उसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अपने पास देखो टर्म आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो ये दो तीन टर्म आएगी, सेम ही चीज है। निकालना अपन को इंटेंसिटी स्ट्रेंथ ही है, ठीक है। तो देखो निकालेंगे कैसे। अब अपने पास एक सिंगल चार्ज था, तो सिंगल चार्ज के लिए अपन ने क्या किया, अपने पास एक सिंगल चार्ज था, सिंगल चार्ज के लिए अपन ने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन, जैसे पॉजिटिव चार्ज अपने पास, ठीक है। तो अपन कोई से भी पॉइंट पे है ना, जैसे आपको इस पॉइंट पे लेना है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे क्या किया, इस पॉइंट को मान लिया पी, इस पे डायरेक्शन कौन सी थी, आउटवर्ड डायरेक्शन, ये इस पॉइंट पे ये डायरेक्शन, इस पॉइंट पे देखना ये डायरेक्शन। सेम एज अगर तुम्हें नेगेटिव चार्ज पे देखना है तो नेगेटिव चार्ज पे यहाँ पे देखा, तो ये इनवर्ड डायरेक्शन। इस पॉइंट पे अगर तुम्हें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी साइड होगी, अंदर की तरफ, इनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। ये चीज समझ में आई। हाँ सर। हाँ अब देखो ये दो चीज तुम्हारी समझ में आ गई। तो अब अपन को निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, अपन कैसे निकालते हैं। जैसे अपने पास एक चार्ज है, अब एक ये तो सिंगल चार्ज है, दो चार्ज हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड है कैसे बनती है, कैसे होती है, वो अपन ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं कि तुम्हें एक रोड दे दी है, देखो तुम एक, मान लो ये तुम्हारे पास एक क्या है, रोड, रोड जानते हो, लोहे की रोड। अब लोहे की रोड देती है, फिर किसी की भी रोड तुम्हें देती है जिसपे यूनिफॉर्मली चार्ज है पॉजिटिव, जो अपन ने शुरू में मेथड ऑफ चार्ज पढ़ देते हैं, ठीक है। तो उस मेथड से अपन ने क्या, इसको यूनिफॉर्म चार्ज कर दिया, उस पे पॉजिटिव चार्ज है। और तुम्हें बोला कि इस पॉइंट पी पे तुम्हें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। पहला क्वेश्चन ये मान लो, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या है अपने पास, तुम्हें दे दिया कोई सरफेस, जो सरफेस दे दी, जैसे कोई भी उस सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, जो भी मान लो, उस पे तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे निकालना उसके कारण, पॉइंट पी पे, ठीक है। तीसरा अपन को ऐसा मिला कि कोई अपने पास क्या है, स्पेयर, स्पेयर का मतलब वो 3D में है, ये किसमें है, ठीक है, 3D में है वो। ये मान लो, ये तो मान लो देखो सरफेस एरिया निकलेगा इसके अंदर, इसके अंदर लेंथ है उसकी केवल एल। अब स्पेयर होता है 3D में अपना, ठीक है। तो 3D में क्या होगा, उसका वॉल्यूम होगा, 2D में क्या होगा, उसका सरफेस होगा, सरफेस एरिया, ठीक है। तो इस पॉइंट पे निकालना है अब एक अपने पास रोड है, दूसरा अपने पास कोई सरफेस एरिया है, जैसे कोई प्लेट है, प्लेट पे अपन को निकालना है एक अपन को वॉल्यूम एरिया, जैसे सरफेस, सॉरी, स्पेयर, स्पेयर पे अपन को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, कहाँ पे, किसी पॉइंट पी पे, कोई भी पॉइंट पी ले लो इसके आसपास का, वहां पे अपन को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे अपन, पहली बात तो अब एक चीज देखो, अपन ने किसके लिए पढ़ा था, अपन ने अभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे पढ़ी थी, एक चार्ज है उस पे तुम्हें निकालना है, इस पॉइंट पे एक लाइन ड्रॉ कर दो, और ये अपन ने क्या दे दी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और यहाँ से अपन इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकाल लेंगे, क्या, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ऐसे निकालते हैं ना, बोलो, ये पढ़ा था हाँ अपन सर। ने। अब अपने पास क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, देखो इतने इतने चार्ज अपने पास यूनिफॉर्मली, तो अपन क्या करेंगे, देखो अपने पास क्या होता है कि एक देखो ये चीज है, ये अपने पास एक बॉक्स है, बॉक्स में
तुमने डाल रखे हैं जैसे 1-1 किलो के कुछ पैकेट डाल रखे हैं, तो अपन लेते हैं कि 1 kg कितने में आ रहा है, कि 1 मीटर क्यूब में आ रहा है, मतलब उसकी क्या ले रहे हैं, डेंसिटी। 1 kg 1 मीटर क्यूब में आ रहा है, तो इसमें कितने आ रहे हैं, ठीक है। तो उसको अपन कैलकुलेट करने के लिए उसकी डेंसिटी का यूज करेंगे। 1 kg 1 मीटर क्यूब में आ रहा है, फिर 2 kg, फिर इन सबको क्या कर देंगे, अपन जोड़ देंगे। अब यहाँ भी सेम चीज करेंगे। अपन क्या करेंगे कि एक टुकड़ा ले लिया इस रोड का, यहाँ से ये टुकड़ा ले लिया, ठीक है। ये क्या ले लिया अपन, एक टुकड़ा ले लिया, मान लो ये dx लेंथ का एक टुकड़ा, l लेंथ का है, तुम dl लेंथ का ले लो। dl का मतलब बहुत छोटा स्मॉल टुकड़ा ले लिया। उस टुकड़े पे चार्ज कितना होगा, उस पर भी चार्ज तो होगा यूनिफॉर्मली, प्लस प्लस कितना होगा अपन को पता नहीं, ठीक है। तो उस पे मान लिया तुम्हारे पास चार्ज है dq, ठीक है। dq उस पे चार्ज है, तो उसकी चार्ज डेंसिटी कितनी होगी। चार्ज डेंसिटी को अपन कैसे बोल सकते हैं, चार्ज डेंसिटी है लीनियर चार्ज डेंसिटी, उसको अपन बोलेंगे, ठीक है, डी क्यू बाई डी एल। उस टुकड़े में कितना चार्ज है, अगर उसको सरफेस चार्ज डेंसिटी के रूप में लेते हैं तो उसको बोलेंगे अपन डी क्यू अपॉन डी ए। डी ए का मतलब उसके एरिया में कितना चार्ज है। एक एक एरिया चूज किया अपन ने, इस एरिया में, इस स्मॉल एरिया में उसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है, डी क्यू। इस स्मॉल एरिया में कितना चार्ज है, वो उसकी होगी डेंसिटी, डी क्यू बाई डी ए। इसका यूज करेंगे अपन। वॉल्यूम में कितना है, वॉल्यूम में क्या लेते हैं अपन, रो, रो इक्वल टू डी क्यू बाई डी वी। एक वॉल्यूम टुकड़ा लिया अपन ने, वॉल्यूम टुकड़े में कितना चार्ज है, फिर उस पॉइंट को, उससे अपन को क्या मिलेगी, चार्ज डेंसिटी। ये अपने को क्या मिली, चार्ज डेंसिटी। अब इस पॉइंट पी को निकालना है, तो इस चार्ज डेंसिटी को अपन ने क्या माना कि एक चार्ज मान लिया, ठीक है, इसको अपन ने एक चार्ज मान लिया। और फिर अपन इस पे क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे अपन वहां निकाल रहे हैं वैसे ही यहाँ निकालेंगे, ठीक है। आया समझ हाँ में ये? सर। हाँ। हाँ, तो ऐसे पहले तो ऐसे, सॉरी, ऐसे निकालेंगे अपन। और अब देखो एक चीज, ये अपना क्या है, ओरिजिन मान, ये अपना ओरिजिन पॉइंट है 0 0, अगर ग्राफ पे देख रहे हो तुम, ठीक है। और ये अपना क्या है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट, जहां पे अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ये अपना चार्ज पड़ा है, चार्ज चार्ज नहीं, बेसिकली ये है चार्ज डेंसिटी जो अपन अभी ले रहे हैं, ठीक है। तो ये चार्ज डेंसिटी है अपनी, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, ये है ओरिजिन। यहाँ से डिस्टेंस मान लो आर, यहाँ से मान लो आर डैश, यहाँ से मान लो आर, ठीक है। तो अपन यहाँ पे कौन से डिस्टेंस लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो ध्यान रखना, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर के। ये वाले डिस्टेंस, ये वाले डिस्टेंस कौन सी है, जो यहां से लेके इस पॉइंट के बीच है। ओरिजिन कहीं भी हो, ठीक है, जहां से अपन, एक तो जिस पे चार्ज निकाल रहे हैं, ठीक है, वो पॉइंट, और ऑब्जर्वेशन पॉइंट जहां पे अपन को निकालना है, ये जो डिस्टेंस है ये लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। आई चीज समझ में? हाँ सर। अब देखो आगे चलो, अब अपन निकालते हैं चार्ज, सॉरी, अब निकालते हैं अपन इलेक्ट्रिक फील्ड, कि किसके कारण कितना होगा। ये बेसिक चीज थी जो समझने की थी, और इसमें रटने वटने वाली कोई चीज है नहीं, तो रटने की ट्राई ना करें, अच्छा हो तुम समझ लो। नोट्स देखे थे क्या, नोट्स मैंने भेज दिए वैसे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए रोड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए रोड। ये अपने पास एक रोड है, ये इसकी पहली कंडीशन लेते हैं, इसके भी ए, ठीक है। ये अपने पास एक क्या है, रोड, यूनिफॉर्मली चार्ज रोड है। ये पॉइंट तुम्हें दिया है कोई, ये पॉइंट दिया है कोई पी। यहाँ पे तुम्हें क्या, इसकी लेंथ ले ली तुमने, इसकी लेंथ ले ली तुमने एल,
इससे कंफ्यूज मत होना कभी, इसको अक्स ले लिया, एल ले लिया, जो तुम्हें लेना है वो ले लो, आर ले लो, पी ले लो, टी ले लो, डी ले लो, ठीक है। इससे कंफ्यूज मत होना, बस निकालना आना चाहिए। तुम कैसे निकालोगे, देखो ये पॉइंट पी है, ये लेंथ है एल, ठीक है। आई बात समझ में। अब तुम कहीं भी इस पॉइंट पे, कहीं भी तुम्हारे जहां मर्जी आए वहां एक क्या करोगे, छोटा सा स्मॉल टुकड़ा ले लोगे उसका, जहां पे मान लो कि चार्ज कितना है, ये स्मॉल टुकड़ा ले लिया यहाँ पे, जहां से इस पॉइंट की डिस्टेंस मान ली अक्स है। अपन क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट कर देंगे। एक यहाँ छोटा टुकड़ा ले लिया, मान लो यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, ठीक है। कहीं भी अपन ने एक छोटा टुकड़ा ले लिया, और क्या किया कि वहां से अपन कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। ये यहाँ पे छोटा टुकड़ा ले लिया, मान लो ये अक्स अक्स डिस्टेंस है यहाँ से, और ये टुकड़ा कितना है, डी अक्स। इसमें चार्ज कितना होगा, डी क्यू। डी अक्स डिस्टेंस का एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया, उसमें चार्ज होगा डी क्यू। और मान लो इन दोनों के बीच की जो रोड और ये पॉइंट पी है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है आर, मान लिया। आई बात समझ में, ये बताओ। हाँ सर आ गई। अब अगर अपन स्मॉल टुकड़े पे, अपन को पता है स्मॉल टुकड़े की जो डिस्टेंस है वो डी एक्स है, जो लेंथ है डी एक्स है, उस पर डी क्यू चार्ज है, और उस पे अगर अपन को इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो वो भी इस टुकड़े के लिए होगा। तो इस टुकड़े के लिए कितना होगा, डीई। इसके लिए भी छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इसके अगर पूरा अपन को इंटीग्रेट करना है पूरे पे निकालने के लिए, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा डी ई इक्वल टू के, और डी क्यू जो यहाँ पे क्या है, डी क्यू। डी क्यू क्या है यहाँ पे, डी क्यू यहाँ पे स्मॉल चार्ज डेंसिटी, जो सॉरी स्मॉल चार्ज, ठीक है। और अपॉन ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच निकाल दे तो ये डिस्टेंस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब अपन को क्या है यहाँ पे कौन सी चार्ज डेंसिटी के रूप में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये लीनियर चार्ज डेंसिटी के रूप में कन्वर्ट करना अपन को, क्योंकि इसके देखो ये लेंथ दे रखी है अपन को, केवल सरफेस एरिया देते हैं तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम एरिया देती है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लेंगे लेमडा। लेमडा क्या होगा, डी क्यू बाई डी, अपन को क्वेश्चन में दे रखा होगा लेमडा, तो ठीक है। और अपन यहाँ पे क्या लेंगे, लीनियर, एक अपने पास लेंथ दे रखी है, केवल लेंथ दे रखी है, लेंथ दे रही है तो डी क्यू बाई डी एल। या फिर यहाँ पे तुम क्या ले रहे हो, डी अक्स, इस डिस्टेंस को अक्स मान रहे हो, तो यहाँ पे क्या लोगे, डी क्यू बाई डी एक्स, इसके लिए ले रहे हो तो ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा के लेमडा डी अक्स बाई अक्स स्क्वायर, ठीक है। ये बात समझ में आई कि नहीं है, बताओ कैसे आया, बोलो। यहाँ तक कुछ दिक्कत हो तो। हाँ सर आ गई। अब देखो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन को पूरे पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, पूरे पर अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है, तो हम इस लाइन से लेके इस लाइन तक पूरी तक अपन क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन क्या करेगा, पूरे को, ये छोटे छोटे टुकड़े हैं, यहाँ से छोटे छोटे टुकड़े लेके पूरे को जोड़ देगा और अपने पास फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट क्या होगा, देखो E इक्वल टू क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे डीई का, ये जो अपने पास डीई है इसका इंटीग्रेशन कर देंगे कहां से कहां तक, आर से लेके यहां से यहां तक कितनी दूरी है, आर स्टार्ट करना है, आर दूरी से लेके आर प्लस एल दूरी तक लिमिट लेनी है। ये समझ में आ गया कैसे लिया है, इस डीई का, इस छोटे से अमाउंट का, स्मॉल अमाउंट का, यहां से लेके आर दूरी से लेके आर प्लस एल यहां तक इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। लिमिट कैसे ली, समझ में आई, बोलो। इंटीग्रेशन कैसे? इंटीग्रेशन, तुमने इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा ना अभी। नहीं। देखो डिफरेंशिएशन पढ़ा है, डिफरेंशिएशन भी नहीं पढ़ा। डिफरेंशिएशन भी नहीं पढ़ा, तो ये अपन मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब देखो तुम क्या करते हैं, अपन इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, बेसिक इंटीग्रेशन है वो मैं तुम्हें बता दूंगा, जो भी एक फॉर्मूला होगा वो तुम्हें मैं भेज दूंगा। इंटीग्रेशन का काम क्या होता है कि वो यहां से लेके, देखो स्मॉल अमाउंट ही है,
ठीक है, ये अपने पास क्या है, 0 है, ये 2 है, ठीक है। ये अपने पास है 0 है, ये अपने पास है 2 है, ठीक है, ये चीज समझ में आई। तो अपन क्या करेंगे, 0 से लेके 2 तक, एक तो सीधा तुम्हें पता है, या फिर अपन 0.1, 0.2, 1, 1.5, ऐसे ऐसे इनको, ये स्मॉल अमाउंट ले लिया, इसको जोड़ दिया, फिर इसको जोड़ा, फिर इसको जोड़ा, इसको जोड़ा, इसको जोड़ा, और सबको जोड़ के क्या कर दिया कि ये अमाउंट कितना है, 2। तो इंटीग्रेशन क्या करता है, छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ के एक अपन को पूरा अमाउंट बताता है कि इस पूरे रोड में कितना चार्ज हो, वो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पे। ठीक है, तो यहाँ से इस छोटे से टुकड़े, मान इस छोटे से टुकड़े पे अपन ने निकाला, और अपन इन सबको जोड़ देंगे, तो वो अपना क्या, कौन काम करता है, इंटीग्रेशन। वो मैथमेटिक्स में पढ़ोगे तुम, ठीक है। तो उसकी लिमिट अपन लेंगे आर से आर प्लस एल। लिमिट क्या होती है कि कहां से कहां तक तुम्हें जोड़ना है, ठीक है। तो इसके अंदर कैसे होता है, इसके जो फॉर्मूले हैं वो पढ़ लेना, ठीक है। नॉर्मल फॉर्मूले है वो पढ़ लेना। अब देखो यहाँ पे तो तुम्हें क्या करना है, सीधे सीधा यहाँ पे सीधा वैल्यू रखो, के लेमडा डी एक्स, के लेमडा डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, आर से आर प्लस एल। डेरिवेटिव तो पढ़ा था ना तुमने, शायद तुम बोल रहे थे। इंटीग्रेशन का नहीं पढ़ा। डेरिवेटिव पढ़ा था। नहीं, वो तो कुछ फॉर्मूला डेरी का पढ़ा था। हाँ, तो कुछ फॉर्मूले ही इसके हैं, उसके उल्टे हैं। उसमें क्या होता है, तुमने जैसे पढ़ा होगा, डी बाई डी एक्स, तो अक्स का क्या होता है, 1 होता है ना। हाँ अब इसमें तुम करोगे कि 1 डॉट डी एक्स, इसको उधर गुणा कर दो, तो उसका क्या आ जाएगा, अक्स आ जाएगा। मतलब उसकी उल्टी चीज है ये, ठीक है। अब जैसे उसमें तुमने पढ़ा होगा कई बार, जैसे नॉर्मल फॉर्मूला तुमने पढ़ा होगा, डी बाई डी एक्स साइन एक्स। साइन एक्स का पढ़ा, तो वो क्या तोड़ने का काम करता है, ये जोड़ने का काम करता है। साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स। तो यहाँ पे क्या होगा, कॉस एक्स, डीएक्स का क्या होगा, साइन एक्स। हाँ ऐसा है, ठीक है। कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इंटीग्रेशन मिल जाएंगे तुम्हें फॉर्मूले। तो अपन क्या करेंगे, ये चीज कर देंगे। अब कांस्टेंट अपन को पता है कि बाहर आ जाता है, तो के लेमडा को बाहर ले लो, इंटीग्रेशन हो चाहे डेरिवेशन और डेरिवेटिव हो, ठीक है। और आर से आर प्लस एल तक इसका इंटीग्रेशन कर दो, डीएक्स का, सॉरी, एक्स स्क्वायर, 1/x² का डीएक्स के रेस्पेक्ट में। 1/x² का क्या होता है, देखो, डेरिवेशन, अगर अपन डेरिवेटिव करते हैं, तो डेरिवेटिव में क्या होता है, देखो, x की पावर n डी बाई डी एक्स, x की पावर n, x की पावर n का करते हो तो क्या होता है, n बाहर आ जाता है, x की पावर n-1। ये फॉर्मूला पढ़ा कि नहीं, ये बताओ। अगर x की पावर 2 होगी तो 2 बाहर आ जाएगा, और x की पावर 1 बचेगी। ये फॉर्मूला पढ़ा। हाँ सर, ये पढ़ा है। हाँ, ये पढ़ा है, तो देखो ये और पढ़ लो। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है कि अगर x है तुम्हारे पास, ठीक है, और x है तो x की पावर तुम्हारे पास n है, और dx है, तो उसमें क्या होगा, बाहर आएगा 1/n+1। इधर क्या होता है, 1/n, सॉरी, n बाहर आता है, इधर 1/n+1, जितना बाहर आएगा, और x की पावर n+1। जो पावर है इसमें घटती है, इसमें बढ़ जाती है, और बढ़ती है वो उतनी डिवाइड में आ जाती है, ठीक है। x की पावर n+1/n+1, ये चीज आ जाएगी बाहर अपने पास। तो तुम यहाँ पे लिखोगे के लेमडा, x की पावर -2 है, तो -2 का क्या होगा, -2 का होगा x की पावर -2+1/-2+1। तो -2+1 कितना होता है, -1/-1, ठीक है, -1। और x की पावर -1 क्या होती है, 1 ये माइनस एक्स, ठीक है। ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। तो ये लो, आर से आर प्लस एल में कर दो, 1/x, 1/x, ठीक है। और ये क्वांटिटी आएगी माइनस की अपने पास, ये कर दिया अपन ने। ये चीज समझ में आ गई। हाँ सर। अब देखो,
के लेमडा, और इसकी लिमिट लगानी है अपन को -1/x की लिमिट जो लगानी है, कहां से कहां तक? आर से R+L तक, ठीक है। तो के लेमडा, अब लिमिट कैसे लगाते हैं पता है? लिमिट कैसे लगाना है तुम्हें? लिमिट तुम्हें कुछ नहीं करना इसमें। लिमिट के लिए पहले तो इसकी वैल्यू रख दो x की जगह, बाहर ले लो, ये लो -k लेमडा। अब क्या करोगे? पहले अपर लिमिट, जो ऊपर लिमिट लिखी हुई है वो लगाओ R+L। फिर क्या करो? माइनस का चिन्ह लगा के लोअर लिमिट लिख दो 1/, इस अक्स की जगह चेंज करना है ये वैल्यू, ठीक है। 1/r -k लेमडा, इसको सोल्व करोगे तो ये ले लो एलसीएम, R+L, इसको लिया तो R-R+L, R-R+L, अगर इसको खोलोगे तो R-R-L हो जाएगा, R से R कट गया, माइनस से चिन्ह से माइनस का चिन्ह पॉजिटिव हो गया, तो ये हो जाएगा के लेमडा L अपॉन R+L। ये अपना क्या आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू कितना आ गया? के लेमडा L अपॉन R+L, ठीक है। तो समझ में आया कि नहीं? हाँ सर। पक्का आ गया? ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? तो सबसे पहले तो इंटीग्रेशन का और डिफरेंशिएशन का ये चीजें अपन सीखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये चीजें भी अपन सिखाएंगे, थोड़े दिन रुको। आशीष सर को बोलते हैं अपन, आशीष सर करवाएंगे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में अपन इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन अपन को आना चाहिए, तभी ये होगा। और बहुत सरल है, इतना कुछ है नहीं, डरने वाली कोई बात है नहीं, बहुत सरल है, हो जाएगा। सिंपल चीजें है, हो जाएंगी। ये मेथड समझ में आया कि नहीं? बाकी का मेथड समझ में आया कि नहीं? हाँ सर, आगे। अब देखो इसमें, देखो कैसे चेंज कर सकते हो तुम। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए रोड अपन पढ़ रहे थे, उसमें अपन को अब क्या करना है कि अपनी रोड है, ये अपनी यूनिफॉर्मली चार्ज अपनी रोड है, तुमने यहाँ पे निकाला, तुम यहाँ पे निकाल के बताओ। इस एरिया में तुमने निकाल लिया कि तुमने आर डिस्टेंस ले ली, आर को तुम वेरी कर सकते हो, इसमें फॉर्मूला अपने पास आया, उसमें तुम कुछ भी रख सकते हो आर। अब वो बोल रहे हैं अपन को तुम यहाँ रख के बताओ या यहाँ रख के बताओ कोई सी पॉइंट पे। तो ये जो पॉइंट्स है, ऊपर वाला जो रीजन है यहाँ से यहाँ तक का, इस पर कोई सी भी पॉइंट पे तुम निकाल के बताओ, तो अपन निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अपन को। यहाँ पे निकाल लो, ये ले लिया तुमने पॉइंट पी, यहाँ पे तुमको निकालना, मान लो इस पॉइंट को अपन अपने हिसाब से खिसका सकते हैं एक साइड। अब इसका मान लो कि ये जो इस पॉइंट से, और ये मान लो तुम इसका एक बार ओरिजिन, ठीक है, और ये जो इससे इस पॉइंट से, और ये जो अपनी रोड है उसके लास्ट जो एज से जो एंगल बना रहा है वो मान लो θ1 है, और इस एज से जो एंगल बना रहा है वो मान लो θ2 है। मान लिया, ये θ1 है, ये θ2 है, ये मान लो एक ओरिजिन पॉइंट है अपना, इसको ओरिजिन पॉइंट मान लिया अपन ने। आया समझ में? यहाँ पे तुम्हें क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब देखो ये θ1 है, ये θ2 है, इस पॉइंट को तुम इधर लेके आओगे तो ये θ1 θ2 चेंज हो जाएंगे, बस बाकी वैल्यू सेम रहेगी। तो अपन θ1 और θ2 की वैल्यू रख के अपन इस एरिया में यहां से लेके यहां तक पूरे एरिया में कहीं भी निकाल सकते हैं, ठीक है। चेंज क्या होगी? θ1 θ2 की वैल्यू चेंज होगी। इधर भी तुम निकाल सकते थे, सेम वैल्यू आएगी, इधर भी तुम निकाल सकते थे, जीरो कर दो एक को फुल एंड इन 90 डिग्री पे कर दो। देखो वो कैसे अपन चेंज करना है वो अपना पॉइंट लेके पता चल जाएगा कैसे तुम्हें चेंज करना है। तो एक जनरल फॉर्मूला अपन यहाँ से निकाल सकते हैं। तो देखो कैसे निकालेंगे अपन, क्या करो, सिंपल चीज है, कहीं भी तुम्हारे जहां पे मन आए वहां पे एक स्मॉल अमाउंट ले लो, ये लो,
ये तुमने एक स्मॉल अमाउंट ले लिया यहाँ पे। कौन सा स्मॉल अमाउंट लिया तुमने? यहाँ पे एक स्मॉल अमाउंट ले लिया और इससे डिस्टेंस मान लिया अपन ने, ओरिजिन से मान लो की बात कि इस ओरिजिन से अपनी डिस्टेंस है x। अब ये डिस्टेंस तुम पॉजिटिव में मान रहे हो या नेगेटिव में मान रहे हो, ये तुम पे डिपेंड करता है। अगर तुम पॉजिटिव में मान रहे हो इस ओरिजिन से, तो उसको अपन नेगेटिव लेंगे। तो ठीक है, इसको अपन पॉजिटिव मान लेते हैं, उसको अपन नेगेटिव ले लेंगे। ये अपना क्या है पॉइंट dx। ये बात आई समझ में? ये dx ले लिया डिस्टेंस। यहाँ पे तुम्हारा चार्ज कितना है? dq। इस पॉइंट पे तुम्हें निकालना है, तो थीटा 1 थीटा 2 की तो अपन लिमिट रखेंगे। इस पॉइंट पे तुम्हें निकालना है, तो इस पॉइंट से मान लो तुम्हें एंगल कितना है? थीटा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में लगेगा? आउटवर्ड डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में लगेगा? आउटवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, आउटवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। अब क्या करो, यहाँ पे तुम एंगल बना के देखो, इसके सामने का एंगल कौन सा होगा? ये भी थीटा होगा। ये अपना लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। अब इसके कंपोनेंट तुम लो, ये दिख रहा है क्या तुम्हें? हाँ सर। दिख रहा है? एक बार इसको बड़ा बनाने दो, थोड़ा दिख नहीं रहा होगा शायद तुम्हें। नहीं दिख रहा हो तो बोल दिया करो। ये पॉइंट है अपना टी। यहां से ये लिया था अपन ने। ये जो डिस्टेंस है, इधर अपना इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड डायरेक्शन में ई। तो अपन ने एंगल, सॉरी, ये अपना परपेंडिकुलर है ओरिजिन के जैसे। ठीक है, तो ये देखो ये थीटा है, तो ये सामने वाला कौन कौन सा होगा? थीटा। इसका कंपोनेंट लेना बताया था, इधर कंपोनेंट लो। तो क्या होगा? ई, सॉरी डीई लो। डीई क्यों? क्योंकि स्मॉल अमाउंट के लिए ले रहे हैं अपन। डीई कोस थीटा। ठीक है, ये चीज आई समझ में? डीई कोस थीटा। ये वाई डायरेक्शन ले ली और ये एक्स डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन में कितना लगेगा? डीई कोस थीटा। एक्स डायरेक्शन में कितना लगेगा? डीई कोस 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये 90 डिग्री है ना अपना, तो 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। ठीक है, ये चीज समझ में आई? हाँ सर। तो अपने पास जो पूरा अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अपना डीई, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे डीई साइन थीटा का आई कैप डायरेक्शन में, और डीई कोस थीटा का जे कैप डायरेक्शन में। इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। लिमिट क्या लेंगे? ये अपन ने पॉजिटिव माना है, देखो ये एक्सिस अपने पॉजिटिव माने, इधर पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं ना, तो उसको तुम नेगेटिव मानो। जीरो से देखो अपन कैसे लेते हैं, ये जीरो, इसको लेंगे -θ2, इसको +θ1, क्योंकि ये ओरिजिन के उधर है। इधर अपन पॉजिटिव ले रहे हैं तो उधर अपन को नेगेटिव लेना पड़ेगा। ओरिजिन के एक साइड नेगेटिव होता है, ले होता है ऐसे, लेकिन अपन ने इसको पॉजिटिव माना। अगर इधर अपन पॉजिटिव मानते तो उस साइड से ले सकते थे। ठीक है, ये चीज समझने की चीज, इसको विजुअलाइज करो। ये मान लो ये अपना है नेगेटिव, तो -θ2 से +θ1 तक तुम्हें लिमिट लेनी है। ठीक है, ये अपना ओरिजिन है। ठीक है, तो कहां से लोगे? -θ2 से प्लस का θ1, -θ2 से प्लस का θ1। आई बात समझ में? हाँ सर। बोलो। ये अपन को इंटीग्रेशन करना है सिंपली, और लिमिट की समझ में आ गई। अब यहाँ पे देखो डीई की वैल्यू कैसे रखोगे? डीई की वैल्यू कैसे रखोगे? के, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है के, यहाँ पे चार्ज कितना है स्मॉल अमाउंट पे? डी क्यू अपॉन यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस लेंगे। या कौन सी डिस्टेंस लेंगे? ये वाली ओरिजिन से है। ये वाली कहां से है? ये वाली तुम्हारी ओरिजिन से है, ओ पॉइंट से। तो अपन को लेनी है जहां से अपना वो डेंसिटी है, वहां से लेके ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी तक। तो ये डिस्टेंस मान लो तुम कितनी है तुम्हारे पास? आर।
और ये अपन ने एक्स ली थी, ये डिस्टेंस तुम मान लो आर। अब तुम्हें किस फॉर्म में निकालना है, आर की फॉर्म में निकालना, आर की फॉर्म में निकालना आसान होगा, जिस फॉर्म में निकालना उस फॉर्म में निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आर की फॉर्म में क्या है कि ये डिस्टेंस देखो फिक्स है, ओरिजिन की यहाँ से यहाँ तक, ये चेंज होती रहेगी, आर ये वाली चेंज होती रहेगी। तो के डी क्यू अपॉन ये वाली डिस्टेंस लो आर स्क्वायर, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर तुम ले लो, और ये अपना आ जाएगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब के डी क्यू को क्या लिखोगे तुम, लेमडा डी एक्स। ये कैसे लिखा, क्योंकि लेमडा इक्वल टू लिखोगे तुम डी डी क्यू अपॉन डी एक्स, तो इसको अपन लेमडा डी एक्स लिख दिया, ठीक है। लेमडा की फॉर्म में लेमडा अपने पास क्या है, चार्ज डेंसिटी, इसको अपन इंटीग्रेट कर देंगे लेमडा डी एक्स। अब क्या करेंगे, जो ये आर स्क्वायर है, जो ये आर स्क्वायर अपने पास है, इसकी वैल्यू अपन रखेंगे, ठीक है। कैसे रखेंगे वो चीज देखो, एक्स अपॉन आर, एक्स अपॉन आर क्या होगा यहाँ पे देखो, एक्स अपॉन आर क्या होगा, साइन थीटा है, तो तुम लिख लो साइन थीटा की वैल्यू लिख लो पहले, एक्स अपॉन आर। कोस थीटा की वैल्यू लिख लो, कोस थीटा की वैल्यू होगी आर अपॉन आर, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा की वैल्यू रख लो, टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, एक्स अपॉन कैपिटल आर, ठीक है। यही होगी ना, ये टेन थीटा आ गया, साइन थीटा आ गया, कोस थीटा आ गया। अब तुम क्या करोगे, सबसे पहले तो इस dx को डी थीटा की फॉर्म में चेंज कर लोगे। क्यों करोगे, क्या क्या जरूरत पड़ गई यहाँ पे, तो सबसे पहले इसका देखो, इस r को तुम इस r की फॉर्म में चेंज करो, क्योंकि ये अपने पास वेरिएबल क्वांटिटी है, ये अपने पास इनवेरिएबल है। तुम्हें जिस फॉर्म में निकालना है उस फॉर्म में क्वेश्चन के हिसाब से तुम निकाल लोगे, बस तरीका तुम्हें आना चाहिए। तरीका क्या, इस r की फॉर्म में अपन चेंज करना चाहते हैं, इस r की फॉर्म में चेंज करोगे तो एक तो r ये यहाँ आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो x इक्वल टू आर टेन थीटा, तो यहां से तुम्हें डी एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा, आर डी एक्स। अगर अपन करेंगे dx मतलब डेरिवेटिव कर रहा है इसका, तो डी एक्स इक्वल टू आर सेक स्क्वायर थीटा, टेन थीटा का होता है सेक स्क्वायर थीटा, और डी डी थीटा। कैसे किया इसको देखो, dx अपॉन डी थीटा किया, तो आर तो क्या है कांस्टेंट, टेन थीटा का हो गया सेक स्क्वायर थीटा, फिर डी थीटा को उधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये चीज अपने पास क्या आ गई, dx की वैल्यू आ गई आर सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। अब इस आर को अपन इस आर की फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, कैपिटल आर की फॉर्म में, सेम चीज वही कर लेते हैं। तो इसकी कहां से वैल्यू आ सकती है अपने पास, इस आर की, इस आर की अपन को कहां से वैल्यू मिलेगी, इस आर की फॉर्म में, वो चीज अब तुम देखो कहां से मिल सकती है। ये जो अपना क्या है, आर स्क्वायर है नीचे, तो वो क्या होगा, कोस थीटा, कोस थीटा की वैल्यू लो तुम, कोस थीटा की वैल्यू लो, टेन थीटा की ले ली, कोस थीटा की वैल्यू क्या है आर अपॉन आर, क्योंकि कोस थीटा में अपने पास क्या है कैपिटल आर। अब इसको तुम चेंज कर सकते हो, इस आर की वैल्यू चाहिए तो इस आर को तुम क्या लिखोगे, आर अपॉन कोस थीटा, आर अपॉन कोस थीटा तुम लिख, आर अपॉन कोस थीटा तुमने लिख दिया, तो इस आर को तुम ऐसे लिख सकते हो, आर सेक थीटा, वन अपॉन कोस थीटा होता है सेक थीटा, तो ये चीजें तुमने ले लिया से। अब क्या करोगे तुम देखो, क्या करोगे तुम, इसमें वैल्यू रख दो, तो डी की वैल्यू है के, लेमडा डीएक्स की वैल्यू वहां से रख दो, आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर की आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर, और ये चीज इसमें कट गई, तो के लेमडा डी थीटा बाई आर, ये चीज अपने पास बच गई, डीई इक्वल टू, डीई इक्वल टू अपने पास ये चीज बच गई। अब बताओ ये यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, डीई इक्वल टू अपने पास के लेमडा डी थीटा अपॉन आर बच गया, थीटा के रेस्पेक्ट में अपन को इंटीग्रेशन करना है,
तो इसलिए अपन को थीटा के रेस्पेक्ट में डी थीटा की वैल्यू लेनी पड़ेगी। यहाँ अपन को थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, इसलिए अपन ने क्या थीटा की फॉर्म में चेंज कर लिया इसको, और अपन यहाँ पे डी की वैल्यू को डी थीटा की फॉर्म में चेंज करके साइन थीटा का, या फिर यहाँ पे जो भी थीटा वन से थीटा टू की जो लिमिट ली है उसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई? यहां तक समझ में हाँ आई? सर। हाँ अब सर। इसकी जगह तुम ये जो अपना डीई है इसकी जगह रख दो के लेमडा बाई आर, और यहाँ पे क्या रखोगे, डी थीटा आई के, यहाँ पे रखोगे के लेमडा बाई आर, के लेमडा बाई आर कोस थीटा, कोस थीटा का इंटीग्रेशन डी थीटा जे के। तो ये चीजें तो है तुम्हारी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को रखोगे तुम बाहर, कांस्टेंट को तुम रखोगे बाहर, तो यहाँ से माइनस थीटा टू से थीटा वन, इसमें भी कांस्टेंट को तुम रखोगे बाहर, तो के लेमडा बाई आर माइनस थीटा टू से थीटा वन तक इसका कर दोगे इंटीग्रेशन। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन जब तुम करोगे, नहीं समझ में आए तो वापस बता देंगे अपन, पूछ लेना तुम, कभी भी पूछ लेना। आराम से इन चीजों को समझ समझ के करो, एक एक कर लो डेली, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा नहीं करना अपन। के लेमडा बाई आर माइनस थीटा टू से थीटा वन तक इसका इंटीग्रेशन करना है, तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कोस थीटा, साइन थीटा का होगा माइनस कोस थीटा माइनस थीटा टू से थीटा वन प्लस आई केप डायरेक्शन में और जे केप डायरेक्शन में के लेमडा अपॉन आर कोस थीटा का होगा साइन थीटा माइनस थीटा टू से थीटा वन, इसका करो के लेमडा अपॉन आर, कोस थीटा की जगह पहले अपर लिमिट रखो, माइनस है तो पूरा बाहर ले लो माइनस को, और कोस थीटा की जगह रखो कोस थीटा वन माइनस कोस माइनस थीटा टू प्लस के लेमडा अपॉन आर, ये आई के डायरेक्शन में के लेमडा अपॉन आर साइन थीटा वन माइनस साइन माइनस थीटा टू, और ये के कौन सी डायरेक्शन में, जे कैप डायरेक्शन में। अब वापस रखो के लेमडा अपॉन आर को कॉमन ले लो, पूरे को कॉमन ले लो यहाँ से, और यहाँ से रखो कोस थीटा वन, और ये माइनस थीटा टू है, यहाँ पे माइनस थीटा टू है तो ये माइनस को कोस खा जाता है, तो माइनस कोस थीटा टू आई कैप डायरेक्शन में प्लस के लेमडा अपॉन आर, और साइन थीटा माइनस को बाहर निकाल देता है, ठीक है, साइन थीटा माइनस को बाहर निकाल देता है, तो साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू जे के। अब कोस, ये चीज तुम्हें समझ में आ गई होगी, लेकिन यहाँ पे माइनस से प्लस क्यों हुआ, ये समझ में आया कि नहीं? देखो कोस थीटा बाहर क्यों निकालता है, साइन थीटा बाहर क्यों नहीं निकालता, वो चीजें मैं तेरे को ये समझ में आएगी कि नहीं तुम्हारे, पहले ये तुम्हारे 11th या 12th मैथ में है, कोस थीटा बाहर निकालता है कि नहीं निकालता, कैसे निकालता है, हाँ सर। पता है क्या, ये चीजें पढ़ी है तुमने? हाँ ये पढ़ी है ट्रिग्नोमेट्री में। तो हाँ ठीक है, तो कोस थीटा क्या करेगा, माइनस की वैल्यू को खा जाता है, साइन थीटा इसको बाहर निकाल देगा, तो यहाँ से माइनस का क्या हो गया प्लस, और यहाँ माइनस का माइनस, और ये अपने पास क्या आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू विथ डायरेक्शन आई कैप एंड जे कैप, आई कैप मतलब एक्स डायरेक्शन, जे कैप मतलब वाई डायरेक्शन। ठीक है, आई चीज समझ में? हाँ सर। अब ये चीज अगर तुम्हारी समझ में आ गई तो तुम फिर इसको घर पे जाके वापस करना एक बार, और एक में जो ट्यूशन दे रहा हूँ वो तुम करके लाना, अगर ये चीज समझ में आ गई तो, नहीं तो फिर वापस बताना पड़ेगा। ये तुम्हारी कोई रोड है यूनिफॉर्म चार्ज, इसको अपन ने क्या कर दिया, इसको सीधा रख दिया आपकी बात, और ये पॉइंट है पी, इस पॉइंट पी पे तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के लाना है घर से, इस पॉइंट पी पे तुम्हें घर से इलेक्ट्रिक फील्ड
हेलो, हेलो, हाँ से। आवाज आ रही है? निकाल लोगे हाँ। इसका? हाँ। ठीक है, ओके फिर। हो गई अपनी क्लास खत्म। ठीक है, धन्यवाद भाई लोग। ओके सर। और बताओ, और कुछ प्रॉब्लम है तो किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हो तो बोल दो।